तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके लोगों ने विधायक खरीदना शुरू किया था और नीतीश के विधायकों को ऑफर किया गया था कि वो 10 करोड़ रुपए लेकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। यह मामला तब हुआ था जब महागठबंधन की सरकार टूटी थी, नीतीश कुमार अलग हुए थे और भाजपा के साथ उन्होंने फिर से सरकार बना ली थी। फ्लोर टेस्ट के पहले राजभवन में नीतीश ने शपथ लिया था। उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि खेला होगा। तेजस्वी के बयान भी आए कि अभी तो शुरुआत है, ओथ तो ले लिया गया, पर फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। इसके बाद राजद, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल के विधायकों को होटलों में रखा गया। कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को बिहार से बाहर भेज दिया। विधायकों को एकजुट रखने की कवायद की गई। जेडीयू ने अपने विधायकों को पटना तलब कर लिया। पटना के होटल में भाजपा और जेडीयू के विधायकों को रखा जा रहा था। राजद ने अपने तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले में रख लिया था। राजद और कांग्रेस लेफ्ट के तमाम विधायकों को। फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले पुलिस की रेड और उसके पहले एक एफआईआर, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। और उस बीच ये बातें निकलकर सामने आई थी कि राजद के तरफ से जेडीयू के विधायकों को, बीजेपी के विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदा जा रहा है। नीतीश कुमार को जब इस बात की भनक लगी तो गुस्से में लाल पीला हो गए। विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश ने कहा कि यह सब गलत कमाई करके करोड़ों रुपए रखा हुआ है और इसी से विधायकों को खरीद रहा है। तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाते हुए नीतीश ने विधानसभा में यह बातें कही थी। इस बीच जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने पटना में इस बात की शिकायत पुलिस में कर दी कि उनको 5 करोड़ रुपए दिए गए, फोन किए गए, कहा गया कि मंत्री बनिएगा। 10 करोड़ रुपए में डील हुई थी, 5 करोड़ रुपए एडवांस दिए जा रहे थे। बाद में मंत्री बनाने का प्रलोभन भी दिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं टूटे और उन्होंने शिकायत कर दी। नाम आया आरजेडी के करीबी, लालू परिवार के करीबी एक इंजीनियर सुनील है, उनका आया। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की अब तक आधिकारिक बयान कोई इस पूरे मामले पर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने किसी को पैसा दिया है तो पूरा मामला जांच का है। आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच उस वक्त भी कर रही थी और अभी भी कर रही है। जब सरकार बदली तो मामला काफी हाई लेवल का था। खूब हड़कंप भी मचा था, सियासत से लेकर प्रशासनिक महकमे तक। कहा गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार की सरकार को गिराना चाहते हैं। सरकार गिराने के लिए विधायकों को खरीद रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बिहार में डिप्टी सीएम, उन्होंने भी विधानसभा में कहा था कि एक एक फाइल मंगाकर मैं जांच करूंगा। नीतीश कुमार ने कहा कि एक एक गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, हर एक पैसे की जांच होगी। इधर जेडीयू के विधायक को 10 करोड़ रुपए देने के मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई ने इंजीनियर सुनील को तलब किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। कहा है कि इंजीनियर सुनील है जिनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने पैसे दिए थे। इस बीच जेडीयू के कई विधायकों के नाम सामने आए। पर्वता के जो विधायक है उनसे भी पूछताछ होनी है। कई ऐसे लोग थे जिसमें बीजेपी और जेडीयू के कई विधायकों का नाम सामने आया कि जिनको प्रलोभन दिया गया। हालांकि बाद में कुछ तस्वीरें बदली, कुछ ऐसे भी विधायकों का नाम सामने आया जो बाद में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में भी दिखाई पड़े। बीजेपी के कुछ ऐसे विधायक थे जो हाउस में फ्लोर टेस्ट के दौरान मौजूद नहीं हो पाए थे। कुछ लोग देर से पहुंचे थे। बीमा भारती का प्रकरण सामने आया था, जिनको कहा गया था कि पुलिस ने जबरन उनको, उनके परिवार के लोगों को अरेस्ट करके उनके साथ बदतमीजी की गई, फिर उन्हें फ्लोर पे लाया गया। फिर बहुत सारी बातें हुई। फिर बीमा भारती ने जेडीयू छोड़ दिया, फिलहाल वो राजद के साथ है, उनकी विधायकी भी चली गई। इस तरीके से कई चेहरे पर आते। लेकिन सुधांशु शेखर जो जेडीयू के विधायक है, उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्हें पैसे दिए गए। वो खुद कह रहे थे और उन्होंने इस बात की शिकायत भी की। हालांकि उन्होंने जो आरोप लगाया था दूसरे विधायकों के ऊपर, इस बीच को लेकर विधानसभा के अंदर ही कई विधायक आमने सामने भिड़ गए थे। सुधांशु शेखर कई दिनों तो कैमरे से भागते रहे। लेकिन अब इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध इकाई जो है वो इंजीनियर सुनील से पूछताछ करने वाली है। उन्हें समय दिया गया है कि वो आए और ईओयू के दफ्तर में पूछताछ में शामिल हो। आपको बता दें
कि सुनील को 24 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। 12 फरवरी 2024 का यह मामला है जब विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग करने के लिए हरलाखी से जो विधायक हैं सुधांशु शेखर को 10 करोड़ रुपए कैश या मंत्री पद का ऑफर दिया गया था। सुधांशु ने 11 फरवरी 2024 को पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 9 फरवरी 2024 को सुनील के द्वारा कहा गया कि आप महागठबंधन के पक्ष में आ जाइए, अभी 5 करोड़ रुपए देंगे, बाद में काम हो जाने के बाद 5 करोड़ और देंगे, नहीं तो मंत्रिमंडल में भी जगह दी जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में सुनील सुनील जो है उन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इधर प्रवक्ता के विधायक जो है उनसे भी पूछताछ उसमें कहा गया है कि विधायक बीमा भारती और विधायक दिलीप राय के अपहरण का भी आरोप है। हरलाखी के विधायक ने आरोप लगाया था कि मुझे शंका है कि मेरे दल के प्रवक्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और राजद से जुड़े इंजीनियर सुनील ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीमा भारती और दिलीप राय का अपहरण कर लिया है। सुनील के बाद ईओयू विधायक डॉक्टर संजीव जो है उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अब सवाल यह है कि जिस विधायक के अपहरण का मामला सुधांशु शेखर ने लगाया था, बीमा भारती और दिलीप राय जो हैं वो बाद में विधानसभा पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि उनका कहीं कोई अपहरण नहीं हुआ था, उन्हें पुलिस ने रोका था। कुछ लोगों ने कहा कि निजी काम थे। तो पूरा मामला काफ़ी हाई वोल्टेज हुआ था, काफ़ी ड्रामा हुआ था, एकदम सियासत वाली ड्रामा हुआ था। और याद है मुझे कि उस बीच किस तरीके से जब दिलीप राय जो फिलहाल जेडीयू के विधायक है उनसे हमने बातचीत की थी, बीमा भारती से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने क्या कुछ आरोप उस वक्त नीतीश कुमार की पुलिस पर लगाया। तो उन्होंने कहा था कि वो आ रहे थे विधानसभा, उनके निजी काम था। बीमा भारती ने कहा कि उनके पति और उनके बच्चों को जिस तरीके से मोकामा और आसपास के इलाके में पुलिस ने रोककर उनके साथ ज्यादती की थी। दिलीप राय का भी कमोबेश यही कंडीशन था। डॉक्टर संजीव के ऊपर भी आरोप था कि उन्होंने यह सब करवाया है। हालांकि डॉक्टर संजीव का खुद कहना था कि पुलिस उनको जबरन लेकर विधानसभा पहुंची है। तो पूरा मामला हाई वोल्टेज वाला था। नीतीश कुमार हर हाल में सरकार बचाना चाहते थे और जेडीयू की तमाम कोशिश थी। और आरोप ये भी लगा नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार ने अपने शासन और प्रशासन का उपयोग करके विधायकों को डरा धमका कर लाया था। खूब बवाल मचा था बिहार में, कुछ दिनों तक बवाल मचा था। फिलहाल अब इसी मामले में इंजीनियर सुनील जो है, जो जिनसे राजद के तार कहे जा रहे, जुड़े होने का बात कहा जा रहा, उनसे आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ करेगी। यू की पूछताछ में अब क्या कुछ वो जानकारी देते हैं वो देखना होगा। फिलहाल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में भले ही ये तमाम नेता और राजद के नेता सफल नहीं हुए हो, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया और उसके ठीक पहले इस तरीके की बातें तेजस्वी यादव को टेंशन में जरूर ला सकती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।